हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का हमारे चैनल पर स्वागत है। और यहाँ पर आज हम डिस्कस कर रहे हैं एनडीए 2020 का मैट्रिक्स में पूछे गए क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक एक करके बताते हैं। तो आइए, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। इसमें बताना कौन सा 2 स्टेटमेंट लिखे गए, कौन सा सही है। तो ये सब जानकारी आपको लिखी गई है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है व्युत्क्रमणियाभ्यू जिसका क्रम 3 है। क्रम का मतलब ये n होगा, 3 ऑर्डर यानी 3/3। तो पहला ये लिखा हुआ ये सही है कि नहीं, ये प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट आपको याद रखनी है कि ए बी मैट्रिक्स और बी ए मैट्रिक्स ये अनइक्वल होती है बेटा। ये मतलब ए बी का अलग मीनिंग है, बी ए का अलग मीनिंग है, बराबर भी हो सकती है, नहीं भी हो, लेकिन ये कंफर्म है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट इनको इंटरचेंज करके आगे पीछे लिखो, ये दोनों बराबर होता है। और किसके बराबर होता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए आई। बट इतना पूछा ये इक्वल है कि नहीं, बिल्कुल सही है। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। तो इससे क्लियर हो गया कि यहां पर ये वाले ऑप्शन गलत हो गया और ये ऑप्शन गलत हो गया। इसमें लिखा है सेकंड ओनली, ऐसा नहीं है, फर्स्ट भी सही होगा और फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली। तो ये तो क्लियर है, फर्स्ट तो होना है, तो ये फर्स्ट ओनली वाला होगा सही, या तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड ओनली इसलिए गलत हो गया, ये कह रहा सेकंड ही सही है, जबकि फर्स्ट तो हमने देख लिया सही है। अब इसके बाद देखेंगे क्या होगा। और ए बी और किस में कन्फर्म में बराबर होता है? और ए बी कभी बी ए के बराबर होता है? बिल्कुल होता है। अगर ए बी आई आ गया तो जिस समय ए बी आई आता है उस समय ए बी और बी ए इक्वल आएंगे और ए एडजॉइंट है, ये याद होना चाहिए। बाकी किसी मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता ए बी बी ए के इक्वल है। ए बी अलग मीनिंग है, बी ए अलग मीनिंग है, ठीक है। लेकिन ए एडजॉइंट ए और एडजॉइंट ए ये आपस में इक्वल होते हैं और इसके इक्वल होते हैं। अच्छा, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। क्यों? क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट होता है वो यहां पर होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। तो यहां पर अगर वैल्यू भी पुट करोगे आप, n की जगह 3 पुट करोगे तो 3 - 1 2। अगर ये स्क्वायर लिखा होता तो यहां पर दोनों सही हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये गलत है। तो स्टेटमेंट 1 यानी पहला जो है वही आपका। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत इजी है। इसमें ए बी पूछ रहा है, तो बताओ, ये तो बहुत आसान हो गया। ए बी पूछ रहा है और ये तो बहुत ही इजी है, मल्टीप्लाई का बेसिक क्वेश्चन होगा। ए बी का मतलब है ए ये है और बी के साथ उसको मल्टीप्लाई करना, उसके बगल में बी को लिखेंगे। तो ये बी है एक्स वाई जेड। अब बताइए क्या होगा? साफ साफ दिख रहा है, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड। तो ये हो गया। सेकंड रो में क्या होगा? फर्स्ट कॉलम के साथ एच एक्स। अब देखो यहां से गलत होना चालू हो गया, इसलिए ये ठीक है, एक गलत है, ये वाला सही होगा। देखो सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करोगे एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड। अब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो, जी एक्स प्लस मल्टीप्लाई करना आता है। तो बहुत ईजी है, बेसिक क्वेश्चन है और आप देख सकते हो साफ साफ दिख रहा है 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना कितना आसान क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हमारा सी होगा। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है ए बी इज इक्वल टू सी। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए पूछ रहा है, तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये तो साफ साफ दिख रहा है, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, सी के इक्वल तो मल्टीप्लाई कर दें। ए मैट्रिक्स लिखिए, बी मैट्रिक्स तो मल्टीप्लाई कैसे होगा? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 का। तो आप जानते हो दोनों एलिमेंट, मतलब इस 2 का मल्टीप्लाई करो, दोनों में अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या लिख सकते हैं? 2x प्लस 2y। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में लिखने की क्या जरूरत है डिटेल में? ए तो लिखा है, बी तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट का में, सेकंड का सेकंड में, माइनस का y। इसी तरीके से अब इस सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट का फर्स्ट में मल्टीप्लाई करोगे 4x और सेकंड का मल्टीप्लाई -1 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये -1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, -x प्लस y। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया और ये किसके इक्वल होगा? सी के। सी कितना है? 3 2। अब यहाँ से कैलकुलेशन करके हम x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वैल्यू होगी 2x प्लस 2y में y जाएगा, y इज इक्वल टू 3। फर्स्ट इक्वेशन, इसमें इसको 3x प्लस का y इज इक्वल टू 2। सेकंड इक्वेशन, दोनों को माइनस करो, कैंसिल हो गया, x और y की वैल्यू निकाल ले रहे ना, ये होगा ये होगा। तो -x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू -1 और दोनों को x -1 होगा, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसमें से -1 रखोगे तो माइनस का 2 प्लस y इज इक्वल टू 3, तो ये y आपका 5 हो जाएगा। जिस कारण हमारा ए मैट्रिक्स जो होगा कंप्लीटली अब फाइंड कर लेते हैं। x और y की दोनों की वैल्यू को ऐड कर दो, तो ये 4 हो जाएगा और y कितना है? 5।
x कितना है -1, तो ये -2 x माइनस वाई, मतलब इसमें इसको माइनस कर रहे हैं तो -6, और इसको डिटरमिनेंट कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा -24, इसको मल्टीप्लाई करो -24 और प्लस का 10, क्योंकि माइनस का 10 माइनस माइनस प्लस 10 यानी -14 आंसर, इसका मतलब आंसर। चलिए इस लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन। हर्मिटियन का क्वेश्चन है, इफ मैट्रिक्स दिया है A और वेयर I इज इक्वल टू, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो हर्मिटियन कभी कभी ऐसा होता है, कुछ कोर्स से बाहर भी आ जाता है, और ये आप देखोगे ये इसका एग्जाम्पल आपको मिलेगा नहीं, लेकिन अब हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं हर्मिटियन का। ऐसा क्वेश्चन कभी आया नहीं, लेकिन अब बता दें, समझा दें आपको हर्मिटियन क्या होता है। कुछ लोग इसे हर्मिशियन भी बोलते हैं, हर्मिटियन भी बोल सकते हो, हर्मिशियन भी बोल सकते हो। कंसेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोलते क्या है उससे मतलब नहीं। यहाँ पर इस बात को समझिएगा, ये ऑप्शन पहले ही हटा दीजिए। सर क्यों, कुछ तो समझाइए। बिल्कुल समझाएंगे बेटा। बेटा ध्यान रखना, हर्मिटियन बोला जाएगा, स्क्यू हर्मिटियन बोला है। क्या होता है वो अभी हम बता रहे हैं। जैसे सिमेट्रिक में क्या होता है, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A होना चाहिए, ठीक है। और फीलिंग भी बताई थी आपको कि जिसमें डायगोनल को मिरर समझ लो, ऑब्जेक्ट इक्वल है, ऑब्जेक्ट इमेज इक्वल है, तो आपका सिमेट्रिक होता है। यहां पर यह ध्यान रखना है कि आप हर्मिटियन और स्क्यू हर्मिटियन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे स्क्यू लगा है तो मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, इसलिए हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। और हर्मिटियन में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट सारे रियल होने चाहिए। दोनों चीजें नहीं है, ना तो डायगोनल एलिमेंट सारे 0 हैं, ना आपका डायगोनल एलिमेंट सारे रियल हैं। हर्मिटियन के लिए मेन डायगोनल एलिमेंट, ऑल मेन डायगोनल एलिमेंट आर रियल। सर ये कैसे पता चल रहा है आपको रियल नहीं, आई का टर्म आ जाता है तो इमेजिनरी हो जाता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो ये ध्यान रखना है मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट्स हमेशा रियल होने चाहिए। किसमें, हर्मिटियन के लिए। और स्क्यू हर्मिटियन के लिए मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 होने जरूरी है, ठीक है। चलो अब बता दें, बाकी सारे रियल होंगे, सारे अगर रियल होंगे तो वो ना हर्मिटियन हो पाएगी ना स्क्यू हर्मिटियन होंगे, इसलिए कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जरूर होना चाहिए। देखो है, लेकिन मेन डायगोनल ना हो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, यानी आई के टर्म में। तो आपको क्या करना है, हर्मिटियन का फंडा है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा एक चीज आपको बता दें, ए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, ए बार मतलब होता है उसका कॉन्जुगेट। जैसे जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड बार उसका। मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहे हैं, अभी बता दें क्या होता है। जैसे 1 + 2i 3 - 5i और 5 + i 6 + 2i। अगर मैंने कहा इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो इसका कॉन्जुगेट आप क्या कहोगे, इसका कॉन्जुगेट का मतलब हुआ जहां जहां i है वहां पर i की जगह माइनस रख दो, ये हो गया, इसी को इसका कॉन्जुगेट कहेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं हर्मिटियन क्या होता है, हर्मिशियन क्या होता है। जो भी बोलो हर्मिटियन हर्मिशियन, तो आपको याद रखना है, आपको क्या करना होगा, कोई मैट्रिक्स है पहले उसका कॉन्जुगेट निकालना, फिर उसका ट्रांसपोज करना। अगर वो ए के इक्वल आ गया तो उस ए का नाम पड़ जाएगा क्या, हर्मिटियन मैट्रिक्स, हर्मिटियन मैट्रिक्स। और अगर क्या होगा, ए का कॉन्जुगेट किया फिर उसका ट्रांसपोज, अगर -1 के इक्वल आ गया तो उसका नाम पड़ जाएगा, ए इज कॉल्ड स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स या हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिटिया बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में भी बोलते हैं। बहुत लोग कहते हैं सर हिंदी, बेटा कभी कभी क्या होता है कि कोई मैथमेटिशियन या कोई साइंटिस्ट जिसका नाम पड़ जाता है इंग्लिश में, तो फिर उसको हिंदी में भी वही बोलेंगे ना भाई। जैसे न्यूटन्स लॉ आपने पढ़ा तो उसको हिंदी में भी क्या बोलोगे, न्यूटन बोलोगे। तो वैसे हर्मिटियन भी ये कोई मैथमेटिशियन इन्होंने बात बताई, तो ये हर्मिटियन नाम से इसको जाना जाता है हिंदी में। तो यहाँ पर चलो ये बात क्लियर हो गई है, ए कॉन्जुगेट ये हो गया। अच्छा एक चीज़ आपको ध्यान रखनी, आप चलो पहले ये काम करेंगे, इसका ये क्लियर हो गया, ये तो कंफर्म है, ये दोनों नहीं है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके हम देखेंगे। ये समझो एक नई मैट्रिक्स तैयार हो रही है और ये इस तरीके से आ रहा है। चलो पहले इसका कॉन्जुगेट करो, कॉन्जुगेट करेंगे तो कॉन्जुगेट क्या होगा, जहां जहां आई है आई की जगह -i, यहां पर -i रखोगे तो +i हो जाएगा, -i और ये +i और ये 1 + i। अब क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे। तो जब इसका ट्रांसपोज करोगे तो कितना होगा बेटा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, और क्या होगा यहाँ पर। अब एक काम करें, इन दोनों को ऐड करके देखो, ए मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज ए कॉन्जुगेट में ए मैट्रिक्स को ऐड करोगे कितना होगा बेटा,
इस मैट्रिक्स में कितना होगा, इस एलिमेंट को जब इसके साथ ऐड करोगे तो -i से +i कैंसिल होगा 2, और इस वाले में इस एलिमेंट को ऐड करोगे 2i, और इस वाले में इसको ऐड करोगे -2i, और इसमें इसको ऐड करोगे -i से i कैंसिल, तो ये 2 हो गया। तो ये तो क्लियर हो गया, स्क्यू हर्मिटियन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या है, मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचा सी, यानी क्या है, हर्मिटियन मैट्रिक्स होगी। अच्छा, वैसे अगर देखा जाए किसी मैट्रिक्स को हम देख के तुरंत कैसे बता दें भाई ये क्या है, इसका फिर कॉन्जुगेट करें, फिर उसका ट्रांसपोज, हम तुरंत भी बता सकते हैं। कैसे? आप बच्चे क्या करेंगे, जो मेन डायगोनल के एलिमेंट है, जो मेन डायगोनल के एलिमेंट है, ये जो है करके देख लो, ये जो बताया करके देख लीजिए, अगर आ जाता है तो भाई वो नाम पड़ जाएगा हर्मिटियन। लेकिन हम ट्रिक बता रहे हैं कि बिना ये भी आप देख सकते हो। कैसे? मेन डायगोनल के एलिमेंट, बाकी जितने ऑब्जेक्ट इमेज है समझो वो उसका कॉन्जुगेट होगा। ये इसका कॉन्जुगेट होगा। कॉन्जुगेट का मतलब जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स हमने दे दी A 3 5 - i 2 + 3i और 4 6 - 3i और 9 6 + 3i 5 + i 2 - 3i। ये मैट्रिक्स जानते हो क्या है? हर्मिटियन मैट्रिक्स है। कोई कहे सर कैसे? पहली बात तो डायगोनल के सारे एलिमेंट रियल होने चाहिए, इसकी हर्मिटियन नहीं हो सकती। और ये ऑब्जेक्ट, ये मिरर की तरह समझो, ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज है, जितने डिस्टेंस ऑब्जेक्ट उतने डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट इमेज एक दूसरे को कॉन्जुगेट होना चाहिए। अगर ऐसा है, सारे ऑब्जेक्ट, ये सबको ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज, अगर ऑब्जेक्ट इमेज एक दूसरे को कॉन्जुगेट है तो समझ लो वो हर्मिटियन है। आप करके देखिए, अगर हम इस सवाल पे बात करें कि ये चीज आ रही कि नहीं आ रही, करो जरा इसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट करो, कॉन्जुगेट करो, कितना होगा? कॉन्जुगेट करोगे 3 5 - i 2 + 3i, ये होगा 5 + i 4 6 - 3i 2 - 3i 6 - 3i प्लस हो जाएगा ना। कॉन्जुगेट में क्या होता है, सारे साइन बदल जाएंगे, i की जगह -i रह जाएगा 9। अब इसका ट्रांसपोज करो, इसका ट्रांसपोज करो, देखो वही निकल आएगा, जो मैट्रिक्स ए थी वही आ जाएगा। तो ये कितना होगा? 3 5 - i, और ये होगा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया। तो ये कितना होगा बेटा? ए, क्या ये वही मैट्रिक्स तैयार हुई? देखो जरा, बिल्कुल आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये क्या होगा? ये आप क्या क्या कहते हैं उसको, हर्मिटियन मैट्रिक्स होगी। बेटा ये ध्यान रखो, हमारा एक कंसेप्ट आपको ट्रिक बता रहे हैं, इसका ये समझो कि रियल पार्ट वही रहेगा। भाई कॉन्जुगेट में क्या होता है, ये दूसरे स्टाइल से भी बोल सकते हैं, बस इमेजिनरी पार्ट एक दूसरे के अपोजिट साइन होने चाहिए, रियल पार्ट डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, रियल पार्ट सेम, तो इसीलिए तो कह रहे हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में क्या होता है, रियल पार्ट सेम रहता है, केवल i की जगह -i रहेगा, ठीक है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में उल्टा होता है, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, ये चीज होनी चाहिए, यानी ये देखो ये 0 हो गया, आप देखेगा, इसको करके देखेगा 0 0 0, और ये जो लिखा हुआ है, जो भी लिखा है, इसका इमेजिनरी पार्ट सेम रहे, बस रियल पार्ट अपोजिट साइन में हो दोनों, मतलब दोनों रियल पार्ट को जोड़ने पे 0, बाकी i इसमें है तो i का टर्म इसमें भी है, ये है, और ये कितना होगा -2 - 3i, और ये कितना है -6 + 3i। इमेजिनरी पार्ट आइडेंटिकल, केवल रियल पार्ट का समेशन 0। तो ये आप देख लीजिएगा, मेन डायगोनल एलिमेंट, ये आपकी स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है, ठीक है। फिलहाल हमारा जो ये क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या होगा?